जो पिछले वाले सेशंस था उसका एक टास्क दिया हुआ है, टास्क 2 करके, जिसके अंदर आपको टॉपिक दिया गया है। ऑन दैट टॉपिक जो दिया गया है उसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट बोल सकते हो, वो बनाना है और उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको करना है। तो ये सारी चीजें आपको टिंकरगेट के अंदर करनी है। उसके अंदर जाके आपको अपना जो प्रोजेक्ट है वो बनाना है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन वेबसाइट ओनली, सो नो नीड टू रिक्वायर्ड। आपको अगर नहीं पता है तो आप अपने कलीग से कोई भी पूछ लीजिए, इफ यू आर एब्सेंट इन दैट पर्टिकुलर सेशन, तो वो चीज पूछ के आपको अपना खुद का टॉपिक दिया गया है। आई शेयर दी this PDF in group also, and I have shared the PDF in the assignment also, this task 2 assignment also. इसके अंदर किसी को कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया कि सर क्या करना है, कैसे करना है? in this task 2 and your activity 4, this two different thing. एक्टिविटी 4 आपको जो मैंने क्लास में करवाया था यहाँ पे, उसका एक ब्रीफ है कि आपको उसमें लिखना है कि व्हाट इज आर्डिनो, आर्डिनो चीज क्या है, उसके डायग्राम्स क्या रहता है, उसका कितने पिन्स रहते हैं, तो व्हाट ऑल अबाउट द आर्डिनो उसके अंदर लिखना है। और एक मैंने आपका एक टेस्ट प्रोग्राम लिया था जो एलईडी ब्लिंक करने के लिए, उसका आपका जो डायग्राम है वो ड्रॉ करना है, उसका जो प्रोग्राम है वो लिखना है। वो एक ही आपका असाइनमेंट 4 के अंदर रहेगा। एंड टास्क 2 इज फॉर योर एक्टिविटी, आपको जो आपको आपका टॉपिक दिया गया है जो पीडीएफ में, उसके हिसाब से आपको उसको टिंकरगेट में जाके बना के आपका खुद का उसके अंदर रिपोर्ट प्रोग्राम वगैरह सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कैसे बनाना। इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है तो यू कैन टॉक टू मी। If you are silent, then I will understand, then everything is clear from your side. जिस लोगों का अभी तक कोई असाइनमेंट सबमिशन करना बाकी है, I have given the last date of 23. This is the last chance. Okay, I am not going to give a second chance. ठीक है, पहले भी मैंने ये चीज बोला था, but for courtesy, and I have found lots of people are not submitting the assignments due to some problem, internet problem. अगेन एंड अगेन आई एम गिविंग यू दी ट्रायल्स। तो आपको मैंने लास्ट एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सबमिट कर दो। इफ यू आर नॉट गोइंग टू सबमिट, दिस इज लास्ट चांस। देन आप बाद में जब आप आपकी हिस्ट्री में आपको फेल दिखाएगा, देन आप मेरे को कंप्लेन नहीं करना उस टाइम से, व्हाई आई एम फेल इन दिस सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको जितने भी असाइनमेंट दिए गए, ऑन बेसिस ऑफ दैट आई एम गोइंग टू इवैल्यूएट। दिस इज द ओनली वे आई एम गोइंग टू इवैल्यूएट यू। ठीक है, तो वो जो असाइनमेंट्स दिएगा अभी तक कितने कितने हुए हैं, तो अभी तक आपका जो एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4 एक्टिविटीज हो चुकी है और 2 टास्क। ठीक है, तो इतना चीज हो चुका है, अभी और भी आने वाला है। अभी एक टास्क पेंडिंग है, टास्क 3 आएगा, एंड 2 एक्टिविटी पेंडिंग है, एक्टिविटी 5 एंड एक्टिविटी 6। टोटल 6 एक्टिविटीज रहेंगी, 3 टास्क है। टोटल हमारे सिलेबस में इतना है, 6 एक्टिविटी 3 टास्क, 4 एक्टिविटी फिनिश हो गई, 2 एक्टिविटी बाकी है, टास्क 2 खत्म हो गए, 1 टास्क बाकी है। ठीक है, इज इट क्लियर? सबको इसे समझ में आ गया? अगर किसी को भी कोई डाउट है एक्टिविटी के रिलेटेड और टास्क के रिलेटेड, लास्ट टाइम भी दिया है और उससे पहले वाला भी, तो आप मेरे को अभी बता सकते हैं। इज इट क्लियर? Am I audible or not? हेलो सर। Yes, please. सर मैंने पहले सबमिट किया था बट टर्न इन नहीं किया था, और टर्न इन अब कर दिया है तो हो जाएगा। चलेगा। आफ्टर और सबमिटिंग सर द असाइनमेंट यू नीड टू डू टर्न इन, दिस इज द मस्ट। आप सबमिट करोगे, जब तक टर्न इन नहीं करोगे इट विल वॉन्ट रिस्पॉन्ड, मेरे को नहीं दिखाई देता। और सर हमें कैसे पता चलेगा कि आपने चेक कर लिया या नहीं किया? चेक कर लिया वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता, आपने टर्न इन किया, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके ओके सर। ओके, आप मैं चेक आपका जब भी होगा इट विल शो टू यू। आपको अभी मैंने चेक नहीं किया, इट विल आई एम गोइंग टू चेक आफ्टरवर्ड। जब सबका सबमिशन हो जाएगा देन आई विल चेक। आई एम नॉट डूइंग ए चेक फॉर एवरीवन वन, एक साथ सबका चेक करूंगा, लेकिन सबका फिनिश हो जाएगा तब। ठीक है, ओके तो आई एम ओके सर। वेटिंग फॉर दैट। ओके। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए उसके बारे में, देन आई एम नॉट गोइंग टू टेक स्पेशल सेशन कि बेल आप सबमिशन कर लो। एक बार भी मैंने पूछूंगा, जैसे आपका यहाँ पे सेमेस्टर एंड होगा, आई एम नॉट गोइंग टू टच विथ यू।
ठीक है, मैं पूछूंगा ही नहीं कि असाइनमेंट सबमिट किया नहीं किया, बाकी दैट्स ऑल, उस दिन से फिनिश हो जाएगा कि आपने जितना भी सबमिशन किया दैट्स ऑल, अगर नहीं किया तो खत्म, एब्सेंट। ठीक है, तो एक चांस है आपके पास, 2 दिन है अभी, 21, 22, 23 मैंने लास्ट चांस दिया, बाकी सबका जो डेट है, एक का 24 है और एक का आई थिंक मैंने, और आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, 6 तारीख आई थिंक कुछ दिया हुआ है, आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट, वो 1 जुलाई है। 1 जुलाई, ओके 1 जुलाई मैंने दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको वो कंप्लीट करना है। तो उसमें हर एक में ये चीज मेंशन है, क्लियर कट है, इसमें कुछ नहीं है कि भाई एक तारीख किसके लिए, दूसरी तारीख किसके लिए, क्लियर कट हर एक चीज मेंशन रहती है असाइनमेंट की। नहीं समझ में आता है, यू कैन टॉक टू मी। ठीक है, तो क्लियर, ओके। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबको मजा आएगा आज के टॉपिक में। अभी 2 टॉपिक जो है, अभी लास्ट 3 जो टॉपिक थे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थे। पहला जो आर्डिनो वाला आपको बताया, तो उसमें भी आपको मजा आएगा कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करना, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाना, वो आपको एक इंटरेस्टिंग, जो आपने कभी नहीं किया ऐसे टॉपिक से। आज जो हम करने वाले हैं वो उससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोग एप्लीकेशन यूज करते हो मोबाइल के अपने अपने अंदर, तो कैसे एप्लीकेशन डेवलप करे आपके मोबाइल के अंदर, उसके लिए हम आज सेशन लेने वाले हैं। ठीक है, सो आई रेडी फॉर दैट। अच्छा है ना, आपको सीखना है नहीं सीखना ये चीज? यस सर। Yes. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो आपने बहुत सारों ने ये चीज एप्लीकेशन यूज किया है, तो बेसिकली हम जो एप्लीकेशन यूज करते हैं आपके एंड्रॉयड मोबाइल में, तो बेसिकली ये है क्या, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे इसके अंदर एप्लीकेशन बनती है, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप कैसे उसके अंदर, मतलब ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स क्या है। तो आपको जनरली जो ब्रीफ आइडिया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि एंड्रॉयड के बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स है। तो जो आपने शायद सुने भी होंगे, किटकैट है, अभी ओरियो वर्जन चल रहा है, उसके बीच हनीकॉम, बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं। तो अभी हम एंड्रॉयड 10 बोलते हैं, तो ऐसे एंड्रॉयड के बहुत पुराने वर्जन 4, 5, 6 ऐसे अलग अलग वर्जन होते होते अभी एंड्रॉयड 10 पे आया हुआ है। जो ओरियो है अभी 11 भी आएगा, उसके बाद भी आएगा मार्स, आपने बहुत उसके पहले सुनेंगे, एक्चुअली एबीसीडी पे नाम चलते थे। तो आपने एल से एल, फिर एम मार्स मेलो, जो आपने जो सुने होंगे, के किटकैट सुना होगा, जो एल फिर लॉलीपॉप आया, फिर एम फिर मार्स मेलो आया, एन फिर नगट करके आया था, फिर ओ अभी ओरियो आया है, फिर अभी आएगा पी पे क्या है किसी को पता है, पाई करके है। ठीक है, ऐसे करके बहुत एंड्रॉइड्स के वर्जन्स, अभी नए नए वर्जन्स आ रहे हैं, इसमें अंदर अपडेट्स आ रहा है, बहुत फीचर्स ऐड हो रहे हैं। बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ऑल दिस वर्जन्स के बारे में नहीं बताऊंगा मैं कुछ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू डेवलप एप्लीकेशंस ऑफ योर्स। आप अपनी खुद की एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हो, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं, उसका सोर्स क्या है, कैसे हम कर सकते हैं, तो उसके बहुत अलग अलग तरीके हैं एप्लीकेशंस बनाने के। तो मैं सबसे इजीएस्ट तरीके से आपको बताऊंगा, क्योंकि you are not aware of that much of programming, because before going to learn this advanced program you need to know the Java programming, but you are not aware of the all this Java programming, what is this Java and all these things. But without going to do any programming के बिना कैसे एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करे, वो आपको मैं आज बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, अगर आपको जो एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग जो रहती है, तो उसके लिए रहता है एंड्रॉयड आईडी करके रहता है। तो एंड्रॉयड आईडी ने जो प्लेटफॉर्म है एंड्रॉयड, तो वो प्लेटफॉर्म में क्या रहता है कि आप अपनी खुद की एप्लीकेशंस बना सकते हो, उसके अपने हिसाब से आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। बट हम जो आज बात करने वाले हैं वो ऐसे एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हैं कि जिसके अंदर बहुत सारा चीज उसके अंदर कवर हो सकता है, नॉट ऑल दिस थिंग। आप जैसे सोचोगे कि हाँ ऑल दिस फीचर्स आर अवेलेबल इन दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, जो मॉडर्न एप्लीकेशंस जो आप यूज करते हो, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग यूट्यूब,
if you are using the Facebook, if you are using the WhatsApp, they are using the advanced features of the applications development platform. ठीक है? But today we are going to talk about the basics applications development, जिसके अंदर इतने advanced features की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि it will take lot of time, lot of understanding from our side also, lot of understanding of languages also, but we are not going for that side. Just आप सिंपल एप्लीकेशंस अगर आपको बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो वो आज हम बताएंगे। तो अगर कैसे उस एप्लीकेशन को बनाएं, तो मैं आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ। दैट वॉन्ट रिक्वायर्ड, आपको उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे आप एप्लीकेशन अपनी खुद की बना सकते हो। एंड इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म। ऐसी 2-3 साइट्स अलग अलग है जिसके ऊपर आप बना सकते हो, बट सेम प्लेटफॉर्म्स आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एक्सेस है उसके अंदर, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म भी अगर आप यूज कर रहे हो, दूसरे वेबसाइट भी यूज कर सकते हो, बट थोड़ा थोड़ा सब में के अंदर अलग है, बट सिस्टम इज सेम। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शेयर यू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके अंदर कैसे एप्लीकेशन बनाते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन विथ यू। So is it visible to you, this screen, this Codular? Yes, sir. Yes or not? Yes. Yes, sir. Okay. So this is a site, website that we are going to use for your Android application development. So this is called Codular.io. So you can go and write www.codular.io in your web browser, and you can open this web browser. And after the opening the web browser, what you require is you need to create app. So you just go for create app, and it will ask you for the login, right? So I have already did my login, so it won't show me the option of to login. But you are the first time user, then it will show you to this login creation. But if you have a Google account, you can go directly with your Google account. Just I am going to create apps, so it will going to take me direct the panel of this called creator. So you can see this is the my panel where I have whatever I have created the applications. It will show to you, show me to over this side. If I am going to log out from this session, and I will going to log in from this side, so it will you can understand how you can log in, right? तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कैसे लॉग इन करना है। तो जस्ट देखो, अभी यहाँ पे मैंने लॉग आउट करके फिर से मैं लॉग इन में जा रहा हूँ। तो जस्ट सेकेंड, I need to sign out from all the websites. So just write codular.io. It will go to codular.io, create apps. I think it will again, it will okay, again मेरे को भी यहाँ पे साइन आउट नहीं हो रहा अभी, मे बी सम इश्यू, जस्ट वेट। ओके, नाउ इट इज साइन आउट। ओके, तो आप जैसे ही यहाँ पे चलते हो तो इस स्क्रीन दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको जी करके जो लिखा हुआ है, गूगल का जो सिंबल है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे, बाद में आपके जितने भी गूगल अकाउंट्स है वो दिखाएगा। सपोज कि मेरा एक गूगल अकाउंट है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो इट विल आस्क यू फॉर सम परमिशंस। उस परमिशंस आपको मांगेगा, आपको अलाउ करनी है सब परमिशन आपके जो सब एक्सेप्ट करके फिर आप नेक्स्ट जाओगे, तब ये स्क्रीन आपको यहाँ पे ओपन होगी। आप उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स में जाना है। आप प्रोजेक्ट्स में जाओगे, इट विल लोड योर ऑल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे देखो मेरे सब प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लोड हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट पे, यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट में जाऊंगा तो इट विल शो मी दिस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिखाई देगा। आप जब सेकंड टाइम लॉगिन करोगे तो ऐसा चीज दिखाई देगा। आपको क्या करना है, यू नीड टू एड इट इन क्रिएटर। फर्स्ट टाइम में जाओगे तो सीधा ये पैनल दिखाई देगा, क्योंकि आपका कोई प्रोजेक्ट होगा ही नहीं, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देगा।
तो देखो यहाँ पे ये जो मेरा प्रोजेक्ट वाला था वो यहाँ पे खुल गया है, ठीक है। व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट। अगर मैं नया प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, सो यू नीड टू गो टू इन क्रिएट प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को प्रोजेक्ट का नाम लिखना है। सपोज मैं लिख रहा हूँ वर्कशॉप ऐप। ठीक है, वर्कशॉप ऐप। अगर आप इसमें बीच में गैप रखो तो एरर दिखाएगा। यू कैन सेपरेट द नेम बाय अंडरस्कोर या डैश। Okay, workshop app. Next, then it will show the theme. There is a two themes available, light theme and dark theme. Light theme means every character it will show in dark and the background will be light, and dark theme means background will be darker and your font will be in lighter way. Okay, so we are not going to change any theme. We are keeping the default theme. Now Android version, which minimum Android version you are requiring for, because some features may not available in previous versions of Android, but here we are not going to use advanced version, as I have told you, advanced features. So just minimum 4.4 version is required, but you can go for the higher version also. This doesn't mean that you are creating the application for higher version, but this means that the minimum version what you required for this applications. When you are installing the application in some devices, आप कोई भी डिवाइस में इंस्टॉल कर रहे हो एप्लीकेशन, अगर वो वर्जन आपका पुराना है, तो अगर आपने मान लो कि 4.4 वर्जन है आपका अपने मोबाइल में, बट यहाँ पे आपने 4.6 सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो एप्लीकेशंस आपके मोबाइल के लिए एलिजिबल नहीं होगी, तो आपको उसमें इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि इट विल शो दी स्लोअर वर्जन। ठीक है, बट यू आर क्रिएटिंग दिस एप्लीकेशन ऑफ लोवेस्ट वर्जन। आप लोवेस्ट वर्जन के लिए बना दो, देन इट कैन गो फॉर बी एनी। ठीक है, तो कोई भी वर्जन के लिए वो खुल सकती है। ठीक है, तो आप ये आपको ये चीज करना है। अभी उसके बाद आपको उसका देखो, इसके अंदर पैकेज का नाम लिखना है। तो पैकेज नेम क्या है, तो आप यहाँ पे पैकेज नेम कुछ भी लिख सकते हो। आप कभी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो उसमें पैकेज नेम आता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो पैकेज का नाम क्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हो test_1, कुछ भी लिख सकते हो, आपका नाम लिखना है यहाँ पे। फिर कलर ऑफ योर टाइटल बार जो आता है उसका कलर, आपका जो प्राइमरी कलर जो रहता है स्टेटस बार जो बोलते हैं उसका, एंड एसेंट कलर, वो आपको जो एक बोल सकते हो कि इसका स्क्रीन का जो बॉर्डर रहता है उसका कलर क्या है। इस तरीके से 3 कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं करते, यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक डिजाइनर सेक्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये एग्जांपल आपको समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल पर जाऊं। तो ये सिंपल आपका देखो मोबाइल का व्यू आ रहा है यहाँ पे। अगर कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो देखो यहाँ पे मोबाइल कैसे दिखेगा, वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी आपको एप्लीकेशन बनानी है, तो यहाँ पे देखो साइड में क्या ऑप्शंस आ रहा है। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन 1 दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अबाउट स्क्रीन आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिख सकते हो स्क्रीन के बारे में यहाँ पे लिखना है, तो वो यहाँ पे अपेयर होगा। फिर बैकग्राउंड कलर ऑफ स्क्रीन क्या रहेगा, ब्लैक यहाँ पे है। अबाउट स्क्रीन टाइटल, यहाँ पे स्क्रीन का टाइटल क्या आएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो लेफ्ट अलाइन हॉरिजॉन्टल, मतलब ये आपका जो स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है वो हॉरिजॉन्टल में कैसा होना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड। वर्टिकली कैसे उसको अरेंजमेंट करना है, टॉप है बॉटम है, कैसे करना है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, बैकग्राउंड कलर क्या है। अगर आपको कोई इमेज डालनी है यहाँ पे, बैकग्राउंड इमेज अगर कोई क्रिएट करना है तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर ऑल द ऑप्शंस बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट जो बेसिक फीचर्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लो अगर मेरे को बैकग्राउंड में कुछ इमेज डालना है यहाँ पे, ये बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे बैकग्राउंड देखो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वी डो नॉट हैव एनी इमेज टू सिलेक्ट। ठीक है, तो कैसे इमेज को सिलेक्ट करें, तो जस्ट यू कैन सी यहाँ पे अपलोड का फाइल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो एक एसेट मैनेजर करके आता है। तो यहाँ पे देखो एसेट मैनेजर दो जगह पे लिख रहा है कि एसेट मैनेजर यहाँ पे भी है, एक एसेट यहाँ पे भी है। तो आपको कोई भी चीज अपलोड करते हो तो यहाँ से अपलोड कर सकते हो।
ठीक है, अपलोड एसेट करूंगा तो यहाँ पे मैं यहाँ जो भी चीज़ है यहाँ पे मैं अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि मेरे को कुछ हमारा इमेज कोई है तो इमेज डालना है, तो फर्स्ट वी नीड टू डाउनलोड द इमेज। तो इमेज कहीं से आप बैकग्राउंड्स ले सकते हो। तो जस्ट यहाँ पे देखो मैं एक बैकग्राउंड करके, गुड बैकग्राउंड करके जस्ट लिखता हूँ, या लिखता हूँ बैकग्राउंड। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे इमेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे कोई भी अच्छा सा बैकग्राउंड आपको अगर चूज करना है, यू कैन चूज एनी बैकग्राउंड। मान लो कि ये एक बैकग्राउंड है, या हमको वर्टिकल बैकग्राउंड लेना है क्योंकि हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट में मान लो कि ये हमारा एक बैकग्राउंड अगर चाहिए, जस्ट बैकग्राउंड को सेव इमेज कर दे तो आप यहाँ पे इमेज सेव कर लिया। यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लिया। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। देखो इमेज सेव कर दिया। अभी मेरे को कोड्यूलर में जाना है, कोड्यूलर में जाके अपलोड एसेट एंड आई विल गो फॉर दी डेस्कटॉप। ये सब दिख रहा है ना मैं जो भी कर रहा हूँ, जो प्रोसेस? यस सर। ओके, यस सर। ओके, यहाँ पे इमेज ओपन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इमेज अपलोड हो रहा है, नीचे मैसेज आ रहा है अपलोडिंग इमेज 1 टू दी कोड्यूलर सर्वर। देखो हमें यहाँ पे इमेज आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर डाउनलोड करना है फिर से वापस और डिलीट करना है, यू कैन डिलीट फ्रॉम हियर। ठीक है, अभी मेरे को कुछ नहीं करना, जस्ट आई विल क्लोज दिस। अभी कोई पुराना अपलोड है आपको देखना है तो यहाँ पे एसेट में जाके देख सकते हो, फिर से वही स्क्रीन ओपन हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ऑप्शन आ गया इमेज 1। तो देखो यहाँ पे जो इमेज 1 किया तो देख रहा है आपको मेरी जो इमेज है यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी आ चुकी है, जो हमारा स्क्रीन था उसकी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है कि आपकी जो ये फर्स्ट स्क्रीन है इट्स इट इज स्क्रॉलेबल और नॉट। यहाँ पे स्क्रॉलेबल करोगे तो आप स्क्रीन को यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे निकाल दोगे तो स्क्रॉल हट जाएगा यहाँ से। ऑप्शन मेनू तो यहाँ पे आप अनटिक करोगे तो यहाँ पे देखो 3 डॉट आ रहे थे यहाँ पे साइड में, वो 3 डॉट यहाँ से निकल गए। शो ऑप्शन मेनू तो यहाँ पे 3 डॉट वापस आ जाएंगे। सो स्टेटस बार, देखो यहाँ पे स्टेटस बार निकाल दिया तो आपका स्क्रीन फुल स्क्रीन व्यू में आ जाएगा। यहाँ पे स्टेटस बार निकल जाता है। तो यहाँ पे जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हो। साइज फिक्स्ड हो सकती है, रिस्पॉन्सिव हो सकती है। आप अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपके अकेले मोबाइल के लिए नहीं बना रहे हो। किसी की स्क्रीन साइज बड़ी होगी, किसी की स्क्रीन साइज छोटी होगी, तो आपकी जो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैसी होनी चाहिए कि आप फिक्स्ड कर दोगे तो क्या होगा कि वो बड़ा मोबाइल भी होगा तो आपने जिस साइज के लिए एप्लीकेशन बनाई वही साइज रहेगी। अब रिस्पॉन्सिव करोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली गोइंग टू इंक्रीज या डिक्रीज साइज ऑफ द स्क्रीन, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगी स्क्रीन। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव स्क्रीन रखते हैं। थीम हमने देखा था, लाइट थीम भी थी। देखो यहाँ पे लाइट थीम यहाँ पे किया, चेंज हो गया। यहाँ पे डार्क थीम किया तो उसके हिसाब से चेंज हो गया। तो हम डिफॉल्ट थीम है, यहाँ पे कुछ चेंज। टाइटल यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो कि माई फर्स्ट करके लिखा। देखो यहाँ पे माई फर्स्ट एप्लीकेशन करके यहाँ पे टाइटल आ रहा है। डिफॉल्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फॉन्ट है किस टाइप के आपको रखना है तो यहाँ पे फॉन्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज नॉट ए बिग थिंग, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, टाइटल बार जो है उसका सब टाइटल यहाँ पे कुछ नीचे लिखना है टाइटल बार में तो भी लिख सकते हो। कुछ लिखना नहीं अगर तो भी चलेगा। टाइटल बार अगर विजिबल करना है नहीं करना तो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। टाइटल बार भी नहीं रखना, अगर आपको स्टेटस बार भी नहीं रखना तो फुल स्क्रीन में आपकी एप्लीकेशन रन होगी। इसमें ना टाइटल बार आएगा ना स्टेटस बार आएगा। स्टेटस बार करोगे तो ऊपर का स्टेटस बार आएगा, टाइटल बार करोगे फिर से टाइटल बार आएगा। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन एडजस्ट दी ऑप्शंस अवेलेबल ओवर हियर। यहाँ पे वर्जन कोड मीन्स आपका कौन सा वर्जन है आपके एप्लीकेशन का, यू कैन राइट योर वर्जन कोड, वर्जन नेम। अभी एक एडवांस ऑप्शन प्रॉपर्टीज नीचे है, देखो कीप स्क्रीन ऑन, मतलब अगर आपकी एप्लीकेशन खुल, कभी कभी देखो कोई एप्लीकेशन रहती है आप खोल के रखते हो तो थोड़े टाइम में आपका स्क्रीन बंद हो जाता है। आप यहाँ गेम खेलते हो तो गेम में ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि आप जैसे गेम ओपन करके रखते हो तो स्क्रीन ऑलवेज अवेलेबल ओपन रहता है। तो आप छोड़ के भी चले जाओगे तो स्क्रीन ऑटोमेटिक बंद नहीं होगी, वो ओपन ही रहेगा। तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन कर दोगे कीप स्क्रीन ऑन,
तो क्या होगा, आपकी स्क्रीन ऑलवेज ऑन रहेगी, जैसे एप्लीकेशन ओपन रहती है तब तक स्क्रीन ये ऑन रहेगी। यहाँ पे जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था, यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट भी वापस कर सकते हो, ठीक है। स्प्लैश इमेज मतलब इमेज को आपको स्प्लैश करना है, मतलब जैसे स्क्रीन ओपन होती है आपकी इमेज स्प्लैश होगी, मतलब एक बार दिखाई देगी, स्प्लैश हो गया, एक फ्लैश जैसे रहता है उसको स्प्लैश में बोलते हैं, तो वो भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो टाइटल बार अगर का उसका इंटरफेस आपको बदलना है तो यहाँ पे भी उसको इमेज आप कर सकते हैं इंपोर्ट, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है, तो मैंने सब थोड़ा बहुत आपको स्क्रीन के बारे में आपको बताया, ठीक है। अभी स्क्रीन कैसे, उसको फर्स्ट स्क्रीन जो रहता है उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे पता है। अभी इसके अंदर आपको हमको क्या करना है, कुछ बनाना है, ठीक है। खाली इमेज रख के कुछ कुछ होने वाला नहीं, कुछ टास्क होना चाहिए कि ऐसा कुछ करेंगे तो ये चीज होने वाली है। तो सिंपल हम एक टास्क अभी एक डिसाइड करते हैं। मान लो कि अभी एक बटन, आप जनरली क्या रहता है कि हम यहाँ पे क्लिक के लिए बटन रहते हैं, ठीक है। आपने कोई भी एप्लीकेशन देखी होगी तो उसके अंदर बटन रहते हैं, वो बटन पे आप क्लिक करोगे तो कुछ एक्शन होता है। तो जनरली इसके अंदर काम कैसे होता है कि आप एक्शन करोगे तो उसका वो रिस्पॉन्स आएगा। एक्शन और रिस्पॉन्स पे काम होता है इसके अंदर। तो एक्शन क्या है, तो एक्शन के अगर हम मान लो कि वी आर क्लिकिंग ऑन बटन, और बटन को क्लिक करते हैं तो कुछ रिस्पॉन्स में हमको कुछ दिखाई देगा, कुछ चीज लिख के दिखाई देगी। चलो कि हम ऐसा बनाते हैं कि हम बटन क्लिक करेंगे तो नाम दिखाई देगा हमारा, समझ, ऐसे एक एप्लीकेशन बना रहे हैं कि जस्ट वी आर क्लिकिंग बटन तो हमको नाम दिखाई देगा, सिंपल, ठीक है। ऐसे हम एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो पहले उसके लिए क्या चाहिए, बटन चाहिए होगा। तो कहां से मिलेगा, तो अभी आप लेफ्ट साइड पे आप देखो, तो उसको हम पैलेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये पैलेट्स क्या रहते हैं कि ये वो सारी जो टास्क है इसके बेसिस के ऊपर होती है। तो जस्ट मैं एक ब्रीफ आपको पहले बता देता हूँ क्या क्या है। देखिए, इंटरफेसिंग के लिए रहता है। इंटरफेसिंग के लिए मतलब आप क्लिक करते हो, कुछ स्लाइड करते हो, सारी जो फैसिलिटीज है, कुछ टिक करना है, कुछ कैलेंडर में से डेट पिक करना है, सारी फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। लेआउट्स देखो, मैं यहाँ पे दिखा दो, चलो मैंने यहाँ पे यूजर इंटरफेस क्लिक किया, देखो यहाँ पे बटन है, चेक बॉक्स है, प्रोग्रेस बार आप देखते हो क्या, वैसे तीन तीन डॉट ऐसे मूव होते रहते हैं, डेट पिकर रहता है, इमेज रहता है, लेबल रहता है, बहुत सारे। मैं डिस्क्राइब करने जाऊंगा पूरा यहाँ पे सेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेआउट्स में आप देखोगे तो उसके अंदर तीन ऑप्शन है। जनरल लेआउट, ये अरेंजमेंट है, एक जितनी जितनी इंटरफेस है उसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे रखना है, तीन बटन साथ में दिखाना है, दो बटन दिखाना है, एक ऊपर एक नीचे, ये सारी चीज यहाँ पे लेआउट में सेट होता है। लेआउट मतलब क्या है कि आपका जो ये बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब आपको कहीं अरेंजमेंट करना है तो अरेंजमेंट यहाँ से होता है। फिर लिस्ट का यहाँ पे रहता है उसके अंदर, फिर नेविगेशन रहता है आपका, जो स्लाइडिंग जो बोलते हैं, ठीक है, वो ऐसे रहता है। व्यूज रहते हैं अलग अलग, गैलरी व्यू, सरफेस व्यू, वेब व्यू है। फिर मीडिया ऑप्शंस रहता है इसके अंदर, देखो ये कैम कोडर, कैमरा, प्लेयर्स, ओसीआर प्लेयर्स, बहुत सारे ऑप्शंस है। आई एम नॉट गोइंग टू टच अपॉन एवरी ऑप्शन। यहाँ पे ड्राइंग एंड एनिमेशंस का ऑप्शन रहते हैं, देखो बॉल, कैनवास, इमेज एडिटर, मैप्स, गूगल मैप्स अगर है तो उसके नेविगेशन करना है तो उसके सारे ये चीज अवेलेबल है। सेंसर्स यहाँ पे जिसलिए मोबाइल के सेंसर है, यहाँ पे यूज करें, एक्सेलोमीटर सेंसर है, बारकोड सेंसर है, क्लॉक है, फिंगरप्रिंट है, ग्रेविटी सेंसर, जायरोस्कोप, हाइड्रोस्कोप, लाइट सेंसर, कुछ चीज आपको ऑन ऑफ करना है, मैग्नेटिक सेंसर, ओरिएंटेशन सेंसर, स्पीडोमीटर जो रहता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, सारे सेंसर जितने भी मोबाइल के सेंसर है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सोशल में आप देखो कि आप कॉन्टेक्ट पिकर करना है, ईमेल पिकर करना है, फोन कॉल करना है, नंबर पिक करना है, नोटिफिकेशंस करना है, टेक्स्ट करना है, ट्विटर यूज करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। स्टोरेज, तो स्टोरेज में मतलब देखो क्लाउड स्टोरेज जो रहता है वो यूज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ये 3DB करके जो है, आप मोबाइल का अगर स्टोरेज यूज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। यूटिलिटीज में जाओगे तो देखो ऑडियो, बैटरी यूटिलिटीज, कलर, ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। डायनेमिक कंपोनेंट्स है, डायनेमिक बटन्स, मतलब बटन्स अगर आपको डायनेमिक बनाने हैं, चेंज होते रहते हैं बटन कभी कभी, तो यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी के ऑप्शंस है, तो यहाँ पर देखो एक्टिविटी स्टार्टर, आर्डिनो, मतलब अगर आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट करना है तो भी कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ, एडमिन, क्लाइंट एंड सर्वर, डाउनलोड का ऑप्शंस, FTP, नेटवर्क्स, वेब
वेबसाइट, वाईफाई, सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। गूगल के बहुत सारे कुछ फीचर्स है, फायरबेस है, गूगल अकाउंट से आपको अगर पिकअप करना है अकाउंट्स में से, गूगल मैप्स है, गूगल प्ले है, यूट्यूब है। मोनेटाइजेशन मतलब क्या है कि अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो इस एप्लीकेशन से अगर आपको कुछ एप्लीकेशन आपने अच्छी बनाई है और लोग उसको यूज करते हैं तो उस यूज करने से कभी कभी आप देखते हो कोई एप्लीकेशन बनाते बीच में एड्स आती है। तो एड्स किसके लिए है? तो एड्स बेसिकली क्या करता है कि जिस एप्लीकेशन डेवलपर ने एप्लीकेशन बनाई है तो वो एड से उसको कुछ मनी रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो ये वो मोनेटाइजेशन है। मोनेटाइजेशन के कुछ ऑप्शंस है, आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के ऑप्शंस है, एड मैनेजर्स है, यहाँ पे अमेजॉन के है, फेसबुक के है, गूगल के एड मैनेजर्स है। फिर ये लियो जियो करके है, एली जियो करके है। तो बेसिकली क्या है, एक बोर्ड अवेलेबल है, बोर्ड यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो, तो हमको नहीं पता। और एक्सटेंशन करके है, अगर एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई इसमें से उसके अलावा कोई अगर आपके पास नहीं इसमें अवेलेबल जो फैसिलिटी, उसके अलावा कोई फैसिलिटी यूज करना चाहते हो तो उसको आप यहाँ पे एक्सटेंशन के फॉर्म में आप कहीं किसी ने और डेवलपर ने बनाया है तो उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो हमारा क्या टास्क था, हम एक बटन लेने वाला है। तो हम फर्स्ट यूजर इंटरफेस में जाएंगे। तो देखो यहाँ पे बटन पिक करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे डाल दिया तो देखो यहाँ पे बटन आ गया, दिख रहा है, यहाँ पे बटन आ गया। अभी बटन को अगर इस बटन को आगे पीछे ऊपर नीचे करना है तो भी कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको स्क्रीन को डिवाइड करना पड़ेगा कुछ पोर्शन में। तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने अगर यहाँ पे डाला हुआ है तो एक पूरी स्क्रीन है, देखो ये पूरी स्क्रीन का यूज करेगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस, बटन वन पे ये देखो स्क्रीन के ऑप्शन थे, ऐसे बटन वन के यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे बटन वन के ऑप्शन पे मैं जाऊंगा तो देखो यहाँ पे उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, यहाँ पे मैं उसको सेट कर सकता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे हाइट के लिए यहाँ पे देखो एक ऑटोमेटिक है, एक ऑप्शन है फिट टू पैरेंट करके रहेगा। देखो यहाँ पे हाइट अगर बटन की सेट करनी है, फिट टू पैरेंट, पैरेंट मतलब क्या रहता है कि उसका पैरेंट अरेंजमेंट कौन सा है। तो पैरेंट अरेंजमेंट इसके पूरी स्क्रीन है, यहाँ पे देखो ये पूरी स्क्रीन को यूज करता है, कर रहा है अभी। तो पूरी स्क्रीन की विड्थ उस हाइट उसने एक्सेप्ट कर लिया। और यहाँ पे देखो विड्थ भी करूंगा तो यहाँ पे देखो ये पूरा बटन पूरे स्क्रीन में भर गया है यहाँ पे। तो अब जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको बटन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। तो मतलब ऐसा तो कुछ हमको करना नहीं है, तो हम बेसिकली उसको एज इट इज था ऐसे ही उसको कर देते हैं। तो इसको अगर फिल पैरेंट करते तो ये प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकते कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे पूरे स्क्रीन का अरेंजमेंट यूज किया, तो हमको और कुछ अरेंजमेंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जनरल लेआउट में चलते हैं और देखो यहाँ पे अरेंजमेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पे ग्रिड फॉर्म में आप अवेलेबल अरेंजमेंट चाहिए, ग्रिड फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, देखो ऐसे ऐसे वर्टिक आपको हॉरिजॉन्टल में सेक्शंस बनाने हैं तो भी बना सकते हो, वर्टिकली अरेंजमेंट लेना है तो भी ले सकते हो। तो देखो सपोज मैंने एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अरेंजमेंट ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यहाँ पे मैंने पुट किया, तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का बन गया और इसको मैं जो बटन है उसको इसके अंदर डाल देता हूँ। तो आपको अभी क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट यहाँ पे बना, उसके अंदर बटन आ गया अभी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट उसका पेरेंट हो गया अभी, इस बटन का पेरेंट ए है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेक्शन दिखा रहे हैं वो भी ऐसा है, तो ये पेरेंट आ रहा है। देखो पहले पेरेंट कौन है, स्क्रीन वन, स्क्रीन वन का एक पेरेंट हुआ ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, उसके अंदर ये बटन वन आया, तो बटन वन का पेरेंट ये हुआ, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का पेरेंट स्क्रीन वन हुआ, ठीक है। तो बटन वन को अगर मैं उसका भी साइज चेंज कर रहा हूँ, देखो तो क्या, देखो अगर मैं फिल पेरेंट कर रहा हूँ यहाँ पे तो भी इसकी साइज यहाँ पे चेंज नहीं हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट उतना ही है तो उसके अंदर जो बटन वन तो उतना ही होगा। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को अगर बड़ा करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। देखो ये उसके पेरेंट कौन है, स्क्रीन वन है, तो इसके हिसाब से ये चेंज होगी विड्थ, ये देखो, ठीक है। अगर मेरे को कुछ बटन को यहाँ पे मूव करना है, बटन वन को,
तो यहाँ पे बटन 1 को भी मैं मूव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे सेंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे मैं इसका बटन सेंटर में आ गया। तो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो रहती है वो आपको क्या बोल सकते हो कि एक ऑप्शन देती है आपको एडजस्टमेंट के लिए, कि आपको कुछ बटन आगे पीछे करना है, ऊपर नीचे करना है, एडजस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, बटन बन गया। तो अभी बटन में जाएंगे तो बटन में देखो बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो यहाँ पे आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो। देखो चलो कि यहाँ पे रेड कलर करना है तो यहाँ पे रेड कलर कर सेट कर दे, देखो बटन का रेड कलर हो गया। फॉन्ट बोल्ड करना है तो देखो फॉन्ट बोल्ड हो गए। फॉन्ट इटैलिक करना है तो फॉन्ट इटैलिक भी हो चुके। फॉन्ट साइज यहाँ पे चेंज करना है वो भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखना है, बटन पे नाम लिखना है। अगर बटन का नाम अगर चेंज करना है तो यहाँ पे बटन का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे बटन का नाम लिखते हैं क्लिक मी, जस्ट एक नाम दे दिया। देखो यहाँ पे क्लिक मी किया तो यहाँ पे देखो बटन का नाम क्लिक मी करके आ गया। टेक्स्ट का कलर क्या करना है, सपोज के टेक्स्ट का कलर हम इसको चेंज करके चलो ब्लैक कर देते हैं तो यहाँ पे ब्लैक कर दिया सेट। सॉरी टेक्स्ट कलर ब्लैक नहीं हुआ अभी, सेट इसको ब्लैक किया फिर सेट करते हैं। देखो अभी टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि क्लिक करने से क्या होगा वो अभी हमको डिसाइड करना है। समझ लो इस चीज को, क्लिक करेंगे तो क्या होगा दैट वी नीड टू डिसाइड, राइट। तो इसको कैसे करेंगे, तो क्लिक करने से कुछ हमारा नाम आना चाहिए। तो नाम कैसे आएगा तो वो पहले सोचना है कि नाम के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखो यूजर इंटरफेस में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल लेबल करके। तो लेबल क्या करता है, कुछ नाम हमको दिखाई देगा। तो चलो यहाँ पे उसको रखते हैं, तो ये लेबल होगा यहाँ पे। तो इसको हमको अभी सेंटर में लाना है तो यहाँ पे बटन लेबल पे क्लिक किया, वो अगेन किसके कॉन्सेप्ट किस पेरेंट के अंदर है, स्क्रीन के अंदर है, वो इसके अंदर नहीं है, स्क्रीन के। तो उसका पेरेंट स्क्रीन अभी 1 है। तो लेबल 1 को अगर मैं एडजस्टमेंट करना है तो कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेफ्ट करके है, यहाँ पे मैं सेंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे आपका टेक्स्ट है वो सेंटर में आ गया। सेम वे अगर मैं इसको टॉप की जगह पे सेंटर में करता हूँ तो देखो सब कुछ यहाँ पे सेंटर में आ रहा है। तो पूरी सारी चीज उठ के सेंटर में आ रही है। तो ऐसा हमको नहीं चाहिए, उसको टॉप में रहे। ठीक है, तो ये बटन अभी सेंटर में आ गया है, लेकिन हम उसको नीचे लाना है तो हमको उसको अगेन कोई अरेंजमेंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेआउट में इसमें जनरल में से मैं एक अरेंजमेंट लेता हूँ, तो इस बार मैं वर्टिकल अरेंजमेंट लेता हूँ। तो इसको देखो मैं वर्टिकल अरेंजमेंट यहाँ पे पुट करता हूँ और यहाँ पे इसको लेबल 1 को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं हाइट इसकी देखो लेबल 1 की हाइट जो है उसको देखो मैंने यहाँ पे उसको फुल कर दिया हाइट को, और इसको मैं अगर सेंटर में लेना चाहता हूँ तो इसको मैं टॉप की जगह पे यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। तो देखो अभी मेरा लेबल जो था वो यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। और ये जो अरेंजमेंट है वो आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि इट्स ए हिडन पोर्शन, ये आपका हिडन है, बस वो अरेंजमेंट सेट करने के लिए आपका यूज होता है। तो यहाँ पे लेबल क्या होना चाहिए, तो सपोज मान लो कि आपका नाम है तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं खाली GC पालनपुर लिखता हूँ। यहाँ पे GC पालनपुर लिखा है, देखो यहाँ पे GC पालनपुर लिख के आ गया। चलो इसको मैं फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, इसका फॉन्ट साइज में 30 कर देता हूँ। देखो बड़ा GC पालनपुर यहाँ पे लिखा देता है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अच्छे से मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर पालनपुर। ठीक है, एक अच्छे से कुछ लिख के मेरे को दिख रहा है, लेकिन ये तो पूरा यहाँ पे दिख ही रहा है अभी। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है कि पहले जब मैं क्लिक करता हूँ, जब इनिशियल स्क्रीन स्टार्ट होती है तो ये चीज नहीं दिखना चाहिए, जब मैं क्लिक करता हूँ तभी ये दिखना चाहिए। समझ रहे हो, तो अभी इसका क्या है, अभी लॉजिक बनाना है। तो ये आपका लॉजिक करना है कैसे, तो ये डिजाइन हो गया, क्या हो गया, हमारा डिजाइन बन गया है। उसका लॉजिक हमने नहीं बनाया अभी, ठीक है। तो कैसे उसका लॉजिक बनाएंगे, तो आपको जाना है किसमें, ब्लॉक में जाना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है ब्लॉक करके, तो आप जैसे ब्लॉक पे क्लिक करते हो तो पूरी स्क्रीन चेंज हो जाएगी, दिख रहा है। डिजाइन में आ जाओगे वापस, ये डिजाइन वाला है, ब्लॉक में जाओगे तो पूरी स्क्रीन चेंज हो जाएगी। तो इसके अंदर आपको लॉजिक करना है। तो यहाँ पे देखो ये लॉजिक है, इससे लॉजिक क्रिएट करना है। तो कैसे करना है, तो बटन को क्लिक करते हैं तभी
जीएससी पालमपुर करके जो है वो दिखाई देगा, बाकी दिखाई देने वाला नहीं। ये हमारा लॉजिक है। बट इनिशियली ऐसा है कि जैसे इनिशियल स्क्रीन स्टार्ट होती है तब जीएससी पालमपुर दिखाई देना नहीं चाहिए, खाली क्या दिखाई देना चाहिए, जो क्लिक में वाला ऑप्शन है वो दिखाई देना चाहिए। समझ रहे? तो इनिशियल में क्या होना चाहिए, मतलब जैसे स्क्रीन 1 स्टार्ट होती है तभी क्या करना है, तो हम स्क्रीन 1 पे क्लिक करेंगे। देखो स्क्रीन 1 पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि स्क्रीन 1 इनिशियलाइज होगी तब क्या करना है, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है व्हेन स्क्रीन 1 इनिशियलाइज डू समथिंग। तो इसको मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये ऑप्शन मेरे पास आ गया। व्हेन स्क्रीन 1 इनिशियलाइज डू, क्या करना है, करना क्या है कि जो जीएससीपीएल वाला और जीएससी पालमपुर वाला जो ऑप्शन था वो दिखाई देना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो डिजाइनर में जाएंगे हम, तो जीएससी पालमपुर वाला क्या है, तो जीएससी पालमपुर किसके अंदर है, लेबल 1 के अंदर है, ठीक है। और लेबल 1 किसके अंदर है, वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर है। तो मतलब पूरा अरेंजमेंट है वो दिखना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि वर्टिकल अरेंजमेंट 1 जो है वो दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको वर्टिकल अरेंजमेंट 1 है उसको कैसे हाइड करें, तो ब्लॉक में जाएंगे और वर्टिकल अरेंजमेंट 1 पे क्लिक करेंगे। देखो यहाँ पे दिखाई देगा, इस पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट को हमको क्या करना है, हाइड करना है, ठीक है। तो कैसे हाइड कर सकते हैं, तो वर्टिकल अरेंजमेंट का यहाँ पे ऑप्शन है, देखो सेट वर्टिकल अरेंजमेंट विजिबल टू। तो यहाँ पे इसको हम पिक कर देंगे, इसको इसके अंदर देखो यहाँ पे रख दिया, लेकिन अभी देखो यहाँ पे क्रॉस दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे बाकी है, यहाँ पे भरना बाकी है इसको। विजिबल टू व्हाट, अगर दिखाना है तो यस, नहीं दिखाना है तो नो। बट यस नो लॉजिक में उसको हम ट्रू एंड फॉल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक में जाएंगे, देखो यहाँ पे लॉजिक में जाएंगे, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का ऑप्शन, दिखाना है तो ट्रू, नहीं दिखाना है तो फॉल्स। तो जैसे स्क्रीन इनिशियलाइज होती है हमको क्या करना है, नहीं दिखाना, तो हम क्या कर देंगे, उसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और जब हम उसको क्लिक करते हैं तो दिखना चाहिए। तो ये क्लिक करने के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, बटन 1 है। तो बटन 1 पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या दिखाई देगा, देखो बटन व्हेन बटन 1 क्लिक, जब व्हेन बटन 1 क्लिक करेंगे तो क्या करना है, ये अरेंजमेंट दिखनी चाहिए। तो इसको हम डुप्लीकेट कर देंगे, उसके नीचे यहाँ पे सेट कर देंगे, इसके फॉल्स की जगह पे ट्रू कर देंगे। ये जो लिया था समझ में आया इतना, जब स्क्रीन स्टार्ट होती है तब वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन बटन क्लिक करते हैं तब वो दिखाई देगा। समझ में आया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. ओके, इसको कैसे, इसको अभी ये हमको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, दो ऑप्शन है चेक करने के लिए। एक टेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे कनेक्ट टू कंपेनियन करके लिखा हुआ, तो ये कंपेनियन करके उसको आपको एक इंस्टॉल करना पड़ता है आपके मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन, उसके अंदर कॉड्यूलर कंपेनियन करके लिखोगे तो एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फिर आप कनेक्ट टू कंपेनियन करोगे, एक बारकोड आएगा, उस बारकोड को स्कैन करोगे तो ये पूरी स्क्रीन आपके स्क्रीन पे दिखाई देगी। बट हम अभी ऐसा नहीं करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दी एप्लीकेशन फाइल, जो एपीके फाइल रहती है यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है एपीके, तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। जैसे एक्सपोर्ट करता हूँ देखो यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट करना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन क्रिएट हो रहे, तब तक मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसपे मैं ये चीज रन करने वाला हूँ। तो ये मैं पूरा मेरा विंडो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन बिल्ड हो चुकी है। एप्लीकेशन बिल्ड होने के बाद ऐसा ऑप्शन आएगा, दिख रहा है आपको ऑप्शन, तीन ऑप्शन है, या डाउनलोड एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो सीधा, यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आप लिंक कॉपी करो, और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन है एक क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन करो, ठीक है। तो आप अभी क्यूआर कोड स्कैन करोगे अपने मोबाइल से तो भी आप एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो अभी भी। तो यहाँ पे देखो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ लिंक को, और मैं मेरे देखो यहाँ पे मैं मोबाइल स्कैन नहीं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है आपको, ये मोबाइल की स्क्रीन, यहाँ पे Yes, मैं sir. क्रोम में जाके इसको मैं पेस्ट करता हूँ, इस लिंक को मैं पेस्ट करो, एंटर किया, गो किया, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोडिंग फाइल्स करके,
मैं एपीके मेरी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। वर्कशॉप एप्लीकेशन यहाँ पे जो हमने नाम दिया था वो यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पे मैं ओपन करूंगा तो देखो ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, दिख रही है हमारी जो एप्लीकेशन हमने जो बनाई है वो अभी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। देखो बैकग्राउंड आ गया, क्लिक मी का ऑप्शन आया, लेकिन जो GCPL लिख के आ रहा है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने क्या लॉजिक सेट किया था, इनिशियल जब होगा तब GCPL नहीं दिखाना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखो GCPL पालनपुर लिख के आ रहा है, समझ में आया कैसे वो चीज हुआ। फिर से मैं एप्लीकेशन अगर ओपन कर रहा हूँ, देखो मैं बैक जा रहा हूँ, होम में जा रहा हूँ, देखो ये वर्कशॉप एप्लीकेशन करके दिखाई दे रहा है, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, देखो फिर से अगर एप्लीकेशन ओपन हो रही, फिर से GC पालनपुर चला गया। यहाँ पे मैं क्लिक नहीं करता हूँ तभी जाके ये GC पालनपुर ओपन होता है। समझ में आ गया एप्लीकेशन बनाना आसान है कि नहीं है? यस सर। बहुत आसान है, इसमें कोई आपको Yes, sir. मतलब बोल सकते हो कि कोई प्रोग्राम की जरूरत नहीं, कुछ नहीं जरूरत नहीं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसके अंदर चेंज करूँ, थोड़ा कुछ ऐड करता हूँ, मान लो चलो कि जब हम उसको प्रेस करके रखते हैं बटन को तब वो GC पालनपुर दिखाई देगा, और जैसे ही मैं टच अप कर देता हूँ, मतलब कि मैं फिंगर हटा देता हूँ, तब वो डिसेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस पोर्शन को। अभी मैं बटन 1 में देखो दो ऑप्शन है, टच अप एंड टच डाउन। टच डाउन करूंगा तब दिखाई देगा, टच अप करूंगा तब दिखाई नहीं देगा। तो टच डाउन ऑप्शन जब करूंगा, टच करूंगा मैं उसको, क्लिक करूंगा वंस तो दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, उसको ट्रू कर देता हूँ। और दूसरा ऑप्शन है, जब मैं उसको अप करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा रेडी हो गया। चलो इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट। चलो एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की कुछ जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के ये एप्लीकेशन खोल के आप वेबसाइट पे बना सकते हैं, ठीक है। तो जिसके पास मोबाइल है, जिसके पास लैपटॉप है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि लैपटॉप इज रिक्वायर्ड है, आपके पास लैपटॉप नहीं है तो हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इसको कॉपी करता हूँ, इसको अगेन मैं इसके अंदर जाके गूगल क्रोम में जाके उसको पेस्ट करता हूँ मैं। डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड करके डाउनलोड हो गया, उसको ओपन कर रहा हूँ। फिर से ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर दिया है। फिर इंस्टॉल करूंगा, ओपन करूंगा, देखो अभी इस बार वही एप्लीकेशन दिखा रहा है, क्योंकि मैं इसको क्लिक करूंगा तब GC पालनपुर दिखा रहा है। वापस मैं स्क्रीन में मैं इसको निकाल दिया, इसको मैं दबा रहा हूँ, GC पालनपुर दिखा रहा है, वापस निकल गया, दबा रहा हूँ वापस निकल गया, दिख रहा है। अगर आपको अभी भी आपको इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर में, सॉरी आपके मोबाइल में, तो भी आप अभी कर सकते हो। इसको स्कैन करो, QR कोड को स्कैन करो तो भी आप कर सकते हो, या इसको मैं जो ये जो लिंक है इसको कॉपी करके मैं अभी आपके टीम्स के अंदर डाल रहा हूँ, टीम्स के अंदर मैं डालूंगा तो भी आपको ये दिखाई देगी, ठीक है। मैंने आपको एक स्क्रीन में शेयर किया हुआ है, तो आप अभी ट्रायल करना है आपको, खाली आपको देखने के लिए, तो इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आपको अभी इसमें कुछ डाउट है तो बताइए, अभी नेक्स्ट सेशन में इसको ही मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। कुछ एडवांस तरीके से हम कुछ करने वाले हैं, थोड़ा बहुत ऐड करने वाले हैं इसके अंदर, थोड़े फीचर्स ऐड करने वाले हैं, और इसके बेसिस के ऊपर आपको टास्क मिलने वाला है, समझ लो, समझ रहे हो आप। इसके बेसिस के ऊपर आपको टास्क 3 मिलने वाला है, तो उस टास्क को आपको एप्लीकेशन बना के बताना है मेरे को, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मैं थोड़ा एडवांस तरीके से आपको मैं बताऊंगा। तो इसमें अभी कुछ डाउट है तो आप मेरे को बताइए। सर। यस प्लीज। सर इसमें आइकॉन चेंज कर सकते हैं हम? आइकॉन मतलब किसका आइकॉन? सर बटन हमने है जो अभी जिसका, बनाई है बटन ना का आइकॉन एप्लीकेशन, है जैसा। नहीं सर, हमने जो एप्लीकेशन बनाई है ना, हाँ इसमें कोडुलर की के बता रहा है सर। अच्छा वो, हाँ वो कर सकते हो आप, हाँ हाँ वो हाँ कर सकते हो। वो यहाँ से आप स्क्रीन 1 में जाओगे,
स्क्रीन 1 के अंदर सर। आप जस्ट ए सेकेंड, आइकॉन ये दिख रहा है आपको आइकॉन? यस सर। ठीक है, उस आइकॉन में आप जो भी इमेज डालोगे वो इमेज आपकी आइकॉन में आ जाएगी। ओके। ठीक है, ठीक है। सपोज मैं अभी इमेज यही इमेज सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको फिर से मैं एक्सपोर्ट करता हूँ एपीके। जस्ट सेकेंड हो रहा है। और किसी को कुछ डाउट है तो बोल सकता है जब तक ये बनता है, मतलब प्रोजेक्ट। ओके, सो इट इज डन। सर यस, सर इसको डायरेक्टली वो प्ले स्टोर के ऊपर अपन रख सकते हैं? प्ले स्टोर के ऊपर रखने के लिए यू नीड टू पे फॉर दैट। प्ले स्टोर के चार्जेस रहते हैं, वो आपको खरीदने पड़ेंगे पहले प्ले स्टोर के लिए, फिर आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, प्ले स्टोर के लिए आपको पहले जैसे प्ले स्टोर ने स्पेस अवेलेबल किया है तो ऐसे आपको एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा प्ले स्टोर के लिए। ओनली फॉर द अपलोड द एप्लीकेशन इट विल चार्ज यू अराउंड 2000 और 2000 करीबन कुछ 2000 है पर आई थिंक लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए है कुछ चार्जेस 2000 के कुछ, आई डोंट नो द एग्जैक्ट चार्जेस। उस चार्जेस को आप पे करोगे फिर आप अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट किया, यहाँ पे देखो डाउनलोड हो गया, ओपन, इंस्टॉल। देखो अभी देखो यहाँ पे आइकॉन चेंज हो रहा है, दिख रहा है, डन। ठीक है, यहाँ पे मैं होम पे जाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है कि इसमें ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन डाली हुई थी पहले, तो उसको पहले हटाना पड़ेगा। इसलिए सिमुलेटर है इसलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है सिमुलेटर्स में। अनइंस्टॉल करता हूँ मैं पहले, कंपेनियन को निकाल देता हूँ, उसको फिर मैं अनइंस्टॉल करता हूँ। अभी देखो दिख रहा है आइकॉन चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो ऐसे आप Yes, अपना sir. खुद का आइकॉन बना सकते हो। ठीक है, सो इज इट क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? अभी इसके हिसाब से नेक्स्ट में सेक्शन में इसके ऊपर थोड़ा और एडवांस जो फीचर्स है वो लेके फिर आपका टास्क आपको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर। तो मजा आया आज के सेशन में? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. So goodbye to all. Have a nice day. Just wait for a while. Just I'm going to download your attendance first. Okay. So goodbye to all. Have a nice day. एंड जो मैकेनिकल वाले हैं उसके लिए आई थिंक अभी BEE का लैब होगा, राइट? BEE का लैब है ना मैकेनिकल वालों के लिए। हाँ sir. यस सर। एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेक देयर लैब, तो अभी मैं लिंक शेयर करूंगा आपके वो कॉमन ग्रुप में, आप सब उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ओके सर।